फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास के कुछ अध्ययन स्रोत के बारे में बताऊंगी जिससे रिलेटेड आप लोग को आगे बुक में पढ़ना है। तो पहला क्या है, हमारा हेडलाइन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को क्या दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा भाग क्या है, पुरातात्विक स्रोत। सेकेंड, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को भी भागों में बांटा गया है। उसे कितने भागों में बांटा गया, तो ये फर्स्ट अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरे। ये हो गया हमारा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। साहित्यिक स्रोत में हम लोग को पढ़ना है भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य को ही हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और भारतीय साहित्य को भी कुछ भागों में बांटा गया, जैसे फर्स्ट हो गया धार्मिक साहित्य, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। उसके बाद विदेशी साहित्य के बारे में भी जो हम लोग को बांटा गया है, कुछ भागों में बांटा गया। उसमें कौन कौन से हैं, देखिए। यूनान एवं रोम के लेखक, जो यूनान से रोम से जो बहुत सारे विदेशी यात्री सब जो आए थे भारत में, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। फिर चीनी लेखक, उसके बाद अरबी लेखक, ये तीनों के बारे में हम लोग को विदेशी साहित्य में पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखो यहाँ पे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे तीन भाग है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 पार्ट में, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है। बौद्ध साहित्य को भी कुछ पार्टों में बांटा गया है। तो फर्स्ट क्या हमारा हो गया है, फर्स्ट आप लोग यहाँ देख लो। फर्स्ट हो गया वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपनिषद, उपवेद, षट दर्शन, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। ये क्या किस चीज़ में बांटा गया है, तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही हमको ये सब चीज़ में के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट वेद। वेद आप लोगों को पता है वेद कितने होते हैं, तो वेद चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। और सेकंड क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय, कौशिकी, गोपद आदि। ठीक है। इसमें हम लोग को ब्राह्मण ग्रंथ में ये सब से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है। आरण्यक में देखिए तैत्तिरीय, मैत्रायनी, ऐत्रेय और आदि से रिलेटेड हम लोग को आरण्यक में पढ़ना है। और आरण्यक साहित्य में हम लोग को पढ़ना है। उपनिषद। उपनिषद में आप लोग देखो छंदोग उपनिषद पढ़ना है, कंठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, उससे रिलेटेड और कुछ उपनिषद आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना, जो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। वेदांग। वेदांग देखिए, वेदांग कितने होते हैं आप लोग को पता ही है। शिक्षा फर्स्ट हो गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सब क्या हो गया, वेदांग। इससे रिलेटेड हम लोग को वेदांग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उपवेद। उपवेद देख लीजिए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्पवेद आदि। आप लोग को उसमें क्या उपवेद में आप लोग को ये सब चीज़ पढ़ना है। षण दर्शन। षण दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा सब आप लोगों को किसमें षट दर्शन में आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद है महाकाव्य। महाकाव्य तो आप लोग को पता ही है कि 2 ही महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। नेक्स्ट है आप लोग का पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण और आदि। ठीक है। इसे हमको क्या करना है, पुराण में पढ़ना। पुराण चैप्टर जो होगा उसमें हमको ये सब इससे रिलेटेड पढ़ना है। स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति और आदि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे आप लोग को पता है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो मरु स्मृति ही सबसे पुरानी स्मृति है। चलो हम लोग ऊपर देखते हैं। फिर बौद्ध साहित्य को बांटा गया है। बौद्ध साहित्य में लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट हो गया हम लोग को सूत पिटक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र, दिव्या वदान आदि के बारे में लोग को पढ़ना है। धार्मिक साहित्य में आप लोग देख लो, जैन धार्मिक साहित्य में ही है आप लोग का जैन साहित्य। तो जैन साहित्य के बारे में हम लोग को देखना, ब्राह्मण साहित्य पढ़ लिए, बौद्ध साहित्य पढ़ लिए और जैन साहित्य के बारे में जानते हैं। परिशिष्ट पर्वन, भरद्वायु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र आदि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हम लोग को किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो फर्स्ट हो गया हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हन की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्राक्षस, कालिदास का विज्ञान शकुंतलम, मालवी काग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत। ये सब किसका रचनाकार है, कालिदास के रचनाकार के द्वारा रचित है। तो इन लोगों के बारे में हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। बाण भट्ट का हर्षचरित, कादम्बरी आदि किस में पढ़ना है हम लोग को, धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हम लोग को पढ़ना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तिरुकुलम, शिल्पाधिकारणम, मणिमैखले, जीवक चिंतामणि आदि के बारे में पढ़ना है। यूनान एवं रोम के लेखक में हम लोग को पढ़ना है। किस किस के बारे में आप लोग को ज़्यादा तो पता ही होगा कि यूनान से कौन कौन से लेखक आए हुए थे। तो यूनान और रोम से तो मेगास्थनीज हो गए, टॉलमी हो गए, हेरोडोट्स हो गए, निराकस हो गया, अरिस्टोबुलस हो गया, आदि हो गया। उन लोग के बारे में भी हम लोग को आगे चैप्टर में पढ़ना है। चीनी लेखक। चीनी लेखक क्या है, फायान, हेंसांग, इत्सिंग, ये सब क्या है, चीनी लेखक जो भारत में
आए थे, उन लोगों के बारे में पढ़ना। अरबी लेखक हो गए अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि, ये सब क्या हो गए हमारे अरबी लेखक हो गए। आप लोग को बोला जा सकता है कि कुछ अरबी लेखकों के नाम लिखे, तो आप लोग को यह पता होगा तभी तो लिखोगे ना कि फर्स्ट हो गया हमारा अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता आदि इत्यादि, जितना भी हो वो आप लोग नाम पढ़ लोगे तभी तो आप लोग लिखोगे ना। तो इससे ये इस चैप्टर में इसलिए बताया गया कि इससे रिलेटेड आप लोग को आगे पढ़ना होगा। इस चीज़ को समझ जाओगे तो जो भी चैप्टर आएगा उसे आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। चलो।